in this practical video we will look at the column formatting. Okay, how we can apply column formatting. So basically what is column formatting? अभी आप देख रहे हो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है दिस टेक्स्ट इज़ कमिंग ओनली इन वन कॉलम. ठीक है, ये पूरा का पूरा एक कॉलम में ही आ रहा है. ठीक, सो कॉलम फॉर्मेटिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि इफ़ यू हैव सीन द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में हमारे पास पूरे एक पेज पे 3 या 4 कॉलम्स में वी हैव द मैटर. ठीक है, कोई रिपोर्ट आई है, कुछ भी है, तो वो कॉलम्स में आता है. ठीक है, 3 कॉलम्स या 4 कॉलम्स उसमें होते हैं, वो कॉलम्स में ब्रेक होता है. ठीक है, कॉलम फॉर्मेटिंग होती है. तो वो फॉर्मेटिंग अगर हम करना चाहें तो हम उसको कैसे कर सकते हैं. ठीक, तो फॉर दैट यू नीड टू डू व्हाट, आपको उसके लिए पेज लेआउट टैब पे जाना पड़ेगा. ठीक है, पेज लेआउट टैब पे आप आएंगे और पेज लेआउट के अंदर जो हमारा ये पेज सेटअप है, पेज सेटअप ग्रुप, ठीक, इसके अंदर यू कैन सी हेयर कॉलम्स. ठीक है, ये आपको कॉलम दिख रहा है. ये क्या करता है, स्प्लिट टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स. जो भी हमने टेक्स्ट लिख रखा है इसको 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स में ब्रेक कर देगा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. तो अगर मैं चाहता हूँ मेरा ये टेक्स्ट जो है ये 3 कॉलम्स में लिख के आए, इन 3 कॉलम्स. ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कॉलम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी. आई विल हैव टू कम टू पेज लेआउट टैब. पेज लेआउट टैब पे क्लिक करूँगा, पेज लेआउट टैब पे आऊँगा, उसके बाद पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आऊँगा एंड हेयर आई विल क्लिक ऑन कॉलम्स. अब मुझे कॉलम कितने चाहिए, 1 2 3 कितने कॉलम्स चाहिए, आई वॉन्ट 3 कॉलम्स सपोज. सो क्लिक ऑन 3. सो यू कैन सी ये 3 कॉलम्स में मेरा पेज का टेक्स्ट डिवाइड हो गया. ठीक है, कैन यू सी इट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कॉलम्स. तो अब ये सारा टेक्स्ट मेरा 3 कॉलम्स में हो गया. नाउ आई कैन रीड इट इनटू कॉलम वाइज. ठीक है, सो यू कैन रीड इट लाइक दिस. पहले ये वाला पूरा करेंगे, फिर दिस वन, ये चलेगा यहाँ से, देन दिस वन. ओके, तो ये कॉलम फॉर्मेटिंग कहलाती है. ठीक है, समझ में आ गया. सो दिस इज़ द कॉलम फॉर्मेटिंग. क्लियर. तो इस तरीके से अब हम इस तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हुए चले जाएंगे नीचे तक. ठीक, और फाइनली जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, आई वांट टू परफॉर्म सम, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम, टेस्टिंग प्रैक्टिकल्स विद दिस. फिर ये हम पूरा पढ़ते चले जाएंगे. फिर यहाँ से दिस इज़ अ डमी टेक्स्ट. ठीक है, फिर यहाँ से पढ़ते चले जाएंगे, आई वांट टू परफॉर्म, फिर नीचे आ जाएंगे सम टेस्टिंग प्रैक्टिकल विद दिस. फिर इसको पूरा पढ़ेंगे यहाँ तक. ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला कॉलम स्टार्ट हो जाएगा. सो बाय दिस वे इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कॉलम्स. जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर में आपने देखा है, उसी तरीके से हमारा पेज सेटअप है, पेज सेटअप हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉलम्स में आप ब्रेक कर सकते हो. ठीक, द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ अबाउट द पेज ओरिएंटेशन. भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ. अभी आप देख रहे हो हमारा ये जो पेज है, ये पेज हमारा वर्टिकल है अभी. ठीक है, ये पेज हमारा अभी पोर्ट्रेट है. जैसे हमारा A4 साइज़ नॉर्मली रखा होता है, A4 साइज़ का पेपर जो हमारा फोटोस्टेट वाला पेपर होता है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट, वैसे रखा है. बट आई वांट टू कीप इट इनटू डिफरेंट ओरिएंटेशन. ठीक है, मैं चाहता हूँ इसे डिफरेंट ओरिएंटेशन में सेट करना. तो ये जो मेरे को पेज लेआउट के अंदर, पेज सेटअप के ही अंदर आपको मिल जाएगा ओरिएंटेशन. ठीक है, ओरिएंटेशन क्या बताता है, पेज को चेंज कर देता है, स्विच कर देता है बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट के अंदर. सो हाउ कैन यू डू दैट, ओरिएंटेशन पे आओ और यहाँ से आप अगर पोर्ट्रेट सेलेक्ट करोगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो अभी ये पोर्ट्रेट में है. बट इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू लैंडस्केप, सो यू जस्ट क्लिक ओवर हेयर और आप देखोगे कि अब ये मेरा जो टेक्स्ट है ये लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लैंडस्केप टेक्स्ट निकाल सकते हैं, लैंडस्केप प्रिंटिंग निकाल सकते हैं. क्लियर. सो यहाँ से हमने पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर लिया है. ओरिएंटेशन मीन्स द लेआउट पोजीशन ऑफ द पेपर फॉर प्रिंटिंग. ठीक है, या तो मैं उसे पोर्ट्रेट कर सकता हूँ या लैंडस्केप कर सकता हूँ. और कहाँ से करूँगा, पेज लेआउट टैब के अंदर, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ओरिएंटेशन टैब, ओरिएंटेशन ऑप्शन की हेल्प से मैं ये काम कर सकता हूँ. ठीक है, सो इस प्रैक्टिकल को आप परफॉर्म करें एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क फ्रॉम मी.